नमस्कार प्यारे साथियों, जय हिंद। कैसे हो आप सभी? स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube परिवार अंबिका क्लासेस धौलपुर पर। साथियों, मैं रोजाना आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करता हूं। पहली रिक्वेस्ट ये करता हूं कि सभी जो भी चैनल को पहली बार देख रहे होते हैं वो सब्सक्राइब कर लिया करें। दूसरी बात, जिन्होंने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया वो टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें। और टेलीग्राम चैनल का नाम है मेरे भाइयों मैथ्स बाय विवेकर। टेलीग्राम जो चैनल है मेरे प्यारे साथियों, जो टेलीग्राम चैनल का नाम है वो है मैथ्स बाय विवेकर, है ना। आप करें लिंक की तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है साथियों। और एनी इंक्वायरी, आपकी कोई भी इंक्वायरी होती है तो आप मुझे बिल्कुल कॉल कर सकते हो। बहुत बढ़िया तरीके से, कोई समस्या नहीं आएगी, कोई भी समस्या आपको नहीं आएगी साथियों, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ, ठीक है। चलिए स्टार्ट करें साथियों आज का सेशन बहुत बढ़िया तरीके से। साथियों, हम जो पढ़ने वाले हैं वो क्या पढ़ने वाले, ब्लड ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध, जिसमें हमारे दो चीज़ें काम आएंगी मेनली। एक तो वंश क्रम आएगा इम्पोर्टेंट, दूसरा होता है लिंक। वंश क्रम में ये आप आ गए, जैसे ये आप आ गए तो आपके मम्मी पापा चाचा चाची ताऊ ताई आपसे ऊपर होंगे, जो आपसे पहले पैदा हुए हैं वो ऊपर लिख देंगे। उनसे भी पहले कौन आएगा? दादा दादी नाना नानी। उससे भी ऊपर आएगा परदादा परदादी परनाना परनानी, ठीक है। अच्छा, आपसे नीचे कौन आएगा? आपके बेटा बेटी आएंगे, आपका भतीजा भतीजी आएंगे, भांजा भांजी आएंगे, पोता पोती, दोहिता दोहिती, देवता देवती, परपोता और परपोती, ठीक है। तो जैसे आपसे जो पहले पैदा हुआ है उसको अपन ऊपर लिखेंगे, जो आपके बाद पैदा हुआ है उसको नीचे लिखेंगे। दूसरी बात, पुरुष होगा तो मैं ट्रायंगल बनाऊंगा, पुरुष होगा तो त्रिभुज बनाऊंगा, और यदि महिला होगी तो क्या बनाऊंगा? वृत्त बनाऊंगा, ठीक है। इसमें टोटल 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। पहली वाले क्वेश्चन बनते हैं इशारे वाले क्वेश्चन और कोडेड सांकेतिक रिलेशन, है ना, संबंध, वो वाले क्वेश्चन बनते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करने वाला हूँ जो आपके कौन से हैं, पजल वाले क्वेश्चन। पहली वाले क्वेश्चन है उनको बात करने वाले हैं। ये क्या कह रहा है कि ए बी की बहन है किंतु बी ए की बहन नहीं है। देखिए, अगर बहन भाई का रिलेशन है, अगर बहन भाई का रिलेशन है तो साथ में आएगा ए बी की बहन है। ए जो है बहन है, अगर बहन भाई है तो सेम जनरेशन में आएगा, और बहन है तो सर्किल के अंदर। तो अब आपसे पूछा है लेकिन बी ए की बहन नहीं है। अगर आपकी कोई बहन है और आप उसकी बहन नहीं हो, इसका मेटली मतलब इनडायरेक्टली मतलब हो गया कि आप उसके कहीं ना कहीं क्या हो, भाई। तो एक भाई हो गया एक बहन हो गया, तो रिलेशन कौन सा निकला? भाई बहन का। रिलेशन कौन सा निकला? भाई बहन का। अगला क्वेश्चन है मेरे साथियों ये, ए बी सी डी ई एफ एक परिवार के सदस्य हैं। ये सब एक परिवार के क्या है? सदस्य हैं। एक परिवार के क्या है? सदस्य हैं, ठीक है। अब सदस्यों में ये क्या कह रहा है वो ध्यान से देखिएगा, सदस्यों में पढ़िएगा क्या कहना चाह रहा है ये, ठीक है। सदस्यों में ये क्या कह रहा है कि एफ जो है, एफ जो है ई की बहन है। एफ मेरे भाइयों क्या है? ई की बहन। एफ जो है ई की बहन है, एफ को बना दो बहन ई की। चलिए, अगर अब यहाँ से समझने का प्रयास करिए, एफ ई की बहन है, भाई हो या बहन हो, भाई हो या बहन हो, सेम जनरेशन में आएगी। भाई हो या बहन हो, एक ही जनरेशन में आएंगे। किसमें? एक ही जनरेशन में आएंगे, ठीक है। एफ ई की बहन है, या तो आपका भाई हो या बहन हो, हमेशा सेम जनरेशन में आते हैं। एफ बहन है, इसका मतलब भाई बहन सेम जनरेशन में आएंगे। एफ बी की बहन है, कौन बहन है? एफ। इसका मतलब इसका जो जेंडर डिफाइन है ये सर्किल के अंदर आएगा। एफ, सॉरी, एफ ई की बहन है, एफ ई की बहन है, ई की बहन बना दो एफ, ठीक है, कहीं पर भी बना सकते हैं। ई, एफ ई की बहन है, एफ ई की बहन होगी। बी डी का पता है तो अपने पास बी नहीं है और ना ही डी है तो इसको होल्ड रखिएगा। ए सी की माँ है, ना तो अपने पास ए है ना ही सी है तो इसको भी होल्ड कर देंगे। ई बी और ए की माँ है, ई जो है ना, ई बी और ए की माँ है। ये जो अपनी ई है ना, ये ए और बी दोनों की माँ है। ई क्या है? ए और बी दोनों की माँ। ई जो है ए और बी की माँ है, ई जो है ए और बी की माँ है। अब हमें ये नहीं पता कि ए लड़का है या लड़की है, बी लड़का है या लड़की है, तो ई जो है ए और बी की क्या है? माँ, ठीक है। ई क्या हो गई? ए और बी की माँ हो गई, ये इसकी भी माँ हो गई इसकी भी माँ हो गई। अब बी डी का पिता है, बी क्या है? डी का पिता। यहां से अपन का पिता हो गया बी, पिता हो गया तो ऊपर आएगा किसका? डी का। बी डी का पिता हो गया। ए सी की माँ है, ए सी की माँ है, ए सी की माँ है, ए जो है ना सी की माँ है, ए सी की माँ है।
तो ए ऊपर आएगी। भाई माता पिता पहले पैदा हुए होंगे, हमसे पहली जनरेशन में आए होंगे। ए सी की माँ है। अच्छा ये माँ है इसलिए स्त्रीलिंग हुआ, सर्किल के अंदर आएगा। आपका पूछा ई का सी से, ई सी की कौन लगेगी? ई सी से। भाई जिससे पूछा जाए या सापेक्ष पूछा जाए, से पूछा जाए, सापेक्ष पूछा जाए या साथ, तीर वहां से चलाते हैं। ई सी से, इसका ई सी से सी की कौन लग गई है? तो ये मम्मी की मम्मी दादी होगी, या पापा की मम्मी हो सकती है दादी या नानी। इसका आंसर क्या आएगा? दादी या नानी करेक्ट आंसर आएगा। ऑप्शन पहला इसका करेक्ट आंसर आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, ए बी का पिता है। ए जो है मेरे भाइयों, ए जो है बी का पिता है। ए बी का पिता है। ए क्या है? बी का पिता। ए को बना दो पिता। किसका पिता है? बी का। इसका मतलब ए ऊपर आया हुआ, ए बी का पिता है। पिता है तो पहले आया होगा, मेन है, पुरुष है इसलिए ट्रायंगल के अंदर। बी सी का भाई है। भाई है तो सी की जनरेशन में आएगा, भाई है तो इसलिए ट्रायंगल के अंदर। बी सी का भाई है। डी सी की माँ 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 है ना। डी ए से किस प्रकार संबंधित है? डी ए से संबंध किससे निकालना है? ए से। अब देखिए ये इसके पापा हो गए, भाई सी का पिता हो गया ये, और ये इसकी माता हो गई। एक ही व्यक्ति का एक पिता हो, एक माँ हो, ये आपस में पति पत्नी हो जाएंगे, क्योंकि ये पिता है, ये माँ है। एक ही व्यक्ति का एक पिता एक माँ कब हो सकते हैं? जब वे आपस में पति पत्नी होंगे। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा? पत्नी। ठीक है मेरे भाइयों, क्वेश्चन अगला है आपके सामने। चलिए क्वेश्चन अगले को प्यार से समझिएगा और इसको सॉल्व करने का पूरा प्रयास करिएगा कि इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा भाइयों, है ना। चलिए क्या आएगा क्वेश्चन का आंसर, बड़े शानदार तरीके से समझने का अपन लोग क्या करेंगे? प्रयास करेंगे। ओके, ए और बी सी की बेटियां हैं। अब देखिए ए और बी सी की बेटियां हैं। ए बी सी की बेटी है। बेटी है तो नीचे आएगी और सर्किल के अंदर आएगी। बेटी है तो नीचे आएगी, सर्किल के अंदर आएगी। ए और बी सी की बेटी है। सी डी की बेटी है। सी जो है ना, सी भी किसकी बेटी है? डी की। सी जो है डी की बेटी है। सी डी की बेटी है। ए और बी सी की बेटी है। सी डी की बेटी है। ई डी का बेटा है। ई डी का बेटा है। ई डी का बेटा है। ई बेटा है तो नीचे आएगा, ट्रायंगल के अंदर आएगा, है ना। ई डी का क्या हो गया? बेटा। ई ए से किस प्रकार संबंध है? ई ए से कौन लगेगा? तो ए की सी कौन होगी? माँ, और ये क्या हो गया? भाई। ए की माँ हो गई सी, माँ, माँ का भाई। माँ का भाई कौन लगता है? मामा। ए सी की पुत्री हो गई, इसका मतलब सी माँ हो गई। माँ का भाई क्या लगेगा? मामा। मामा इसका करेक्ट आंसर आएगा। मामा मेरे लाडलो इसका करेक्ट आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर अगला करिएगा बढ़िया तरीके से, पूरा क्या आंसर आएगा, क्या आंसर आएगा मेरे प्यारे भाइयों, क्या इसका करेक्ट आंसर आएगा। चलिए, डी के पिता बी का बेटा है। जो डी का पिता है ना, वो बी का बेटा है। डी का पिता, जैसे सपोज करो ये डी हो गया, अब डी का कोई ना कोई पिता हो गया, नाम नहीं दे रखा कि कौन है, लेकिन ये डी का जो पिता है ना, ये वाला, वो कहीं ना कहीं बी का बेटा है, तो बी से क्या आएगा? नीचे। डी का तो पिता हो गया, लेकिन ये बी का कौन हो गया? बेटा। सी डी का अंकल है। सी डी का अंकल है। अंकल का मतलब हो गया पापा का भाई। सी डी का अंकल है, तो ये हो गया डी का पापा, पापा का भाई अंकल। और ए बी का भाई है, और ए बी का भाई है। ए जो है ना बी का भाई है। ए बी का भाई है। ए बी का भाई है। ए बी का भाई है। भाई है तो बी के साथ आएगा, भाई है तो बी की जनरेशन में आएगा। अच्छा, भाई है तो ट्रायंगल के अंदर आएगा। भाई है तो क्या के अंदर आएगा? भाई है तो पुरुष हो गया ना, और पुरुष हो गया तो ट्रायंगल के अंदर आएगा। ए सी से किससे संबंधित है? ए सी से संबंध किससे? से किसके साथ है? सी से। तो ये कौन लगेगा? ये मेरे भाइयों कौन लगेगा? ठीक है बताइए।
बताइए मेरे प्यारे साथियों, डी के पिता बी का बेटा सी डी का अंकल है। आप ये देखेंगे ए सी से सी का कौन लगेगा भाई, ये पापा या मम्मी का भाई, पापा का भाई अंकल है ना, अंकल लग जाएगा। ए सी से पापा होगा तो पापा का भाई अंकल, और मामा मम्मी होगी तो मम्मी का भाई अंकल। तो लेकिन यहाँ पे मामा ऑप्शन नहीं दे रखा, तो अंकल करके आओगे क्या, अंकल करके आंसर आओगे, अंकल आंसर आ जाएगा। मम्मी का भाई मामा होता तो ठीक है, मामा नहीं है तो पापा का भाई लेंगे, और पापा का भाई अंकल। ए और बी बहनें हैं, ए और बी बहनें हैं। अगर बहन भाई हैं सेम जनरेशन में, पुरुष होता तो ट्रायंगल, फीमेल है तो इसलिए सर्किल। ए और बी बहनें हैं, आर और एस भाई हैं। अभी इसको होल्ड कर दीजिएगा, क्योंकि ना तो आपके पास आर है और ना आपके पास एस है, तो आर एस एक दूसरे को थोड़ा सा होल्ड करके चलेंगे। अब इसने कहा है कि ए की बेटी, बिल्कुल ए की बेटी है ना, आर की बहन है। ए की जो बेटी है ना, ए की जो बेटी है, ए की बेटी हो गई है, ये आर की बहन है। आर की कौन है बहन, हमें आर का जेंडर नहीं पता। ए की जो बेटी है ना, ये बेटी आर की कौन है बहन, पता नहीं है ये कौन है, ठीक है। आर तथा एस भाई है, अच्छा आर तथा एस भाई है, आर भी भाई है, और आर तथा एस क्या हो गए भाई, आर तथा एस क्या हो गए भाई। बी का एस से क्या संबंध है, बी का एस के साथ, तो तीर कहां से चलेगा, एस से। देखिए ये क्या हो गई, ये इसका भाई हो गया, ये इसकी मम्मी हो गई, सॉरी ये इसकी भाई हो गया, ये बहन हो गई, ये इसकी कौन हो गई माँ, ये इसकी कौन हो गई माँ, और माँ की ये कौन हो गई बहन। भाई एस की माँ, एस की माँ कौन है, एस की माँ ए है, एस की माँ ए है, तो माँ की बहन, माँ की बहन कौन हो गई, मौसी। माँ की बहन कौन सी हो गई, मौसी हो गई। बी का एस के साथ, तो एस से ती चलेगा, एस के कौन लगेगी, माँ की बहन, ए तो हो गई इसकी माँ, माँ की बहन कौन हो गई, मौसी हो गई। क्वेश्चन अगला, ए बी का पुत्र है, ए जो है ना मेरे भाइयों, ए बी का पुत्र है, ए बी का पुत्र है, ए बी का पुत्र है, सी बी की बहन है, सी बी की बहन है, ए बी का पुत्र है, ए बी का पुत्र है, पुत्र बना दो। सी बी की बहन है, कोई बात नहीं, बहन या भाई सेम जनरेशन में आएंगे, पुत्र नीचे आएगा, मेल है इसलिए ट्रायंगल में आएगा, बहन है इसलिए सर्किल के अंदर आएगा। सी के पुत्र डी, सी का क्या बना दो, पुत्र बना दो, सी का क्या बना दो, पुत्र, सी का पुत्र बना दो डी, सी के पुत्र डी, और पुत्री ई है, अच्छा पुत्री कौन है, ई। सी के दो बच्चे हो गए, डी इसका पुत्र हो गया, ई इसकी पुत्री हो गई, डी पुत्र हो गया, ई इसकी पुत्री हो गई। एफ डी का मामा है, एफ डी का मामा है। अब मामा क्या होता है, मामा डायरेक्ट नहीं बनाएंगे, मम्मी का भाई, मम्मी कौन है, सी, मम्मी कौन है, सी, तो इसका भाई क्या बनेगा, मामा। मामा कैसे बनाओगे भाई, माँ का भाई, तो सी कौन हो गई, माँ हो गई ना, सी कौन हो गई, माँ हो गई, ठीक है, सी कौन हो गई, माँ, और माँ का भाई मामा, मामा एफ डी का मामा है। एफ के कितने भांजे हैं, एफ के कितने भांजे हैं, तो एक और दो भांजे हो गए ना, एफ के कितने भांजे हैं, ठीक है, एफ के कितने भांजे हैं। सी और बी क्या है, बहन है, सी और बी दोनों बहनें हैं, तो भांजे क्या होंगे, भांजे हैं ना, कितने, एफ के कितने भांजे हैं, भतीजे या भांजे हैं, तो कितने हो गए, एक और दो। यहाँ पर कुछ लोग तीन कर रहे होंगे, ज़्यादातर लड़के गलती करके आए होंगे, उन्हें तीन टिक करा हुआ, पर तीन गलत होगा, क्योंकि साथियों ये जो है ना तो भतीजा है ना भांजा है, ये भांजी की कैटेगरी में आएगा, क्या आएगा, भांजी। भतीजा या भांजा ये होंगे, ये दोनों ही क्या होंगे, भांजे होंगे, ठीक है, क्योंकि ट्राइंगल के अंदर आते हैं वही तो पुरुष होंगे, और पुरुष होंगे वही भतीजे भांजे होंगे, पुरुष होंगे वही भतीजे या भांजे होंगे। इसका ई को नहीं लेना है, क्योंकि ई तो क्या बन जाएगी, भांजी बन जाएगी, तो इसका आंसर 2 आ जाएगा, 2 इसका मेरे भाइयों करेक्ट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन,
ए और बी सी की संतान है, सी की दो संतान बनाओ ए और बी, लेकिन हमें ये नहीं पता कि ए मेल है या फीमेल। ए और बी सी की संतान है, सी की संतान होगी दो, लेकिन ये नहीं पता कि कौन मेल है कौन फीमेल है। अगर सी ए का पिता है, अगर सी ए का पिता है, अगर सी ए का पिता है, सी जो है ना, सी को बनाना है पिता। अगर सी ए का पिता है, ये पिता है, परंतु बी सी का पुत्र नहीं है, अगर ये पिता है ये पुत्र नहीं है, तो फिर ये पुत्री होगी 100%। अच्छा क्वेश्चन हो गया। अगर आपके कोई पिता हो, किसी के पिता हो, लेकिन वो आपका पुत्र नहीं है, इसका मतलब वो पुत्री हो जाएगा। तो ये तो हमें पता है कि सी कहीं ना कहीं माता या पिता है, क्योंकि इसने कहा ए और बी सी की संतान है। सी पिता है ए का, तो बी का भी पिता होगा। ए का पिता है तो बी का भी पिता होगा, लेकिन बी जो है ना सी का पुत्र नहीं है। अगर पुत्र नहीं है तो पुत्री है, यही एक इसमें लॉजिक है। बी और सी का क्या संबंध है? बी और सी तो हो गया पिता, बी हो गई पुत्री, पिता और पुत्री, पिता और पुत्री, बी तो हो गई आपकी पुत्री, सी हो गया पिता। आंसर आएगा फर्स्ट, फर्स्ट इसका मेरे भाइयों करेक्ट आंसर आएगा। फर्स्ट मेरे लाडलो इसका क्या आएगा? शानदार सा जानदार सा क्वेश्चन का आंसर बनेगा। चलिए, अगर एस एन का भाई है तथा एन की बहन एम है और जे का भाई पी है, पी एस का पुत्र है, तब जे का चाचा कौन है? ये भी जेल प्रेरी 2018 का क्वेश्चन है। सारे प्रीवियस क्वेश्चन है, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आप लोगों को दूंगा, इतना भरोसा रखना। और बहुत जल्दी है ना अपनी डिजिटल बोर्ड पर क्लास होंगी, आप सभी का सहयोग रहा तो सहयोग कर देना भाई। अगर एस एन का भाई है, अगर एस जो है ना, एस जो है मेरे भाई, एस जो है ना उसको बनाना है भाई किसका? एन का। एस एन का भाई है, अगर भाई है तो सेम जनरेशन में आएगा, मेल है तो ट्रायंगल आएगा, फीमेल होता तो सर्कल आता। एस एन का भाई है तथा एन की बहन एम है। अब एन की बहन एम है, किधर भी बना लो, यहाँ पे भी बना लो, यहाँ पे बना लो, यहाँ पर बहन मानी बहन रहेगी। अगर बहन है तो उसी सर्कल उसी में आएगी, लेकिन सर्कल के अंदर आएगी। एन की बहन एम है, एन की बहन एम है तथा जे का भाई पी है, तथा जे का भाई पी है, तो अपने पास मेरे लाडलो ना तो जे है और ना पी है, तो इस सेंटेंस को फिलहाल के लिए होल्ड कर दिया जाएगा। पी एस का पुत्र है, पी एस का पुत्र एस ये रहा, इसका पुत्र बना दो पी, पी एस का पुत्र है। अब जे का भाई पी है, 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 तब जे का चाचा कौन है? तब जे का चाचा कौन है? एस एन का भाई है तथा एन की बहन एम है तथा जे का भाई पी है, जे का भाई पी है, जे का भाई पी है, पी एस का पुत्र है, पी एस का पुत्र है, तो जे का चचा। देखिए एम तो हो नहीं सकता क्योंकि एम तो लगेगी बुआ, और जे का चाचा जे भी नहीं हो सकता। अब एस और एन में से कोई आपको करना है, तो एस तो इसका क्या हो जाएगा? पिता हो जाएगा, है ना। एस इसका क्या हो जाएगा? पिता। पिता भी नहीं लेंगे तो आपको ऑप्शन एन मानना ही पड़ेगा, है ना। होने को एन चाचा भी हो सकती है और बुआ भी, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग एन को क्या मानना पड़ेगा? चाचा मानना ही पड़ेगा, एन को चाचा मानना पड़ेगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। यू वी और डब्ल्यू का भाई है, यू वी और डब्ल्यू का भाई है। यू जो है ना वी और डब्ल्यू का भाई है, तो वी और डब्ल्यू एक ही गैप में आएंगे। इनका भाई कौन आएगा? यू। इनका भाई सर्किल के अंदर आएगा यू, सॉरी ट्रायंगल के अंदर आएगा यू। यू वी और डब्ल्यू का भाई है, ये नहीं पता कि ये भाई है या बहन है, डब्ल्यू का भी नहीं पता कि भाई है या बहन है, लेकिन यू इनका क्या है? भाई। और एक्स डब्ल्यू की माँ है, एक्स डब्ल्यू की माँ है, एक्स डब्ल्यू की माँ है, एक्स डब्ल्यू की क्या? वी की भी माँ होगी, डब्ल्यू की भी माँ होगी और यू की भी माँ है, एक्स डब्ल्यू की माँ है। ओके,
बाई यू के पिता हैं, बाई यू के पिता हैं। बाई देखो ये वाली लाइन अपन ने करी ली, यू वी डब्ल्यू का बाई बना ही दिया, एक्स डब्ल्यू की माँ बनाई दी। बाई यू का पिता है, बाई यू का पिता है। अच्छा ये बात है, बाई यू का पिता है। आप ये देखो बाई के पिता एक्स के, बाई के जो पिता है ना वो एक्स के कौन लगेंगे? तो देखिए पहले तो ये देखो कि ये आपस में कौन लगेंगे। भाई ये इनकी मम्मी हो गई, ये इनका पापा हो गया, इसका मतलब ये पति पत्नी हो गए। और पति पत्नी के लिए हमेशा अगर ए पत्नी है बी पति है तो ट्रायंगल यूज करेंगे, है ना। अगर ए भाई है या ए बहन है बी भाई है, ये अगर संबंध आ रहा है तो इसका मतलब भाई बहन समझ जाना। अगर मैं बीच में प्लस का चिन्ह लगा दूं इसका मतलब ये पति पत्नी हो गए, तो ये पति पत्नी हो गए। बाई के पिता का एक्स के साथ क्या संबंध है? तो बाई के पिता एक्स क्यों लगे? भाई पति हो गया, और पति का पिता क्या लग जाएगा? ससुर। पति का पिता क्या लग जाएगा? ससुर। इसका आंसर आएगा ससुर, इसका आंसर आएगा। ये अलग क्वेश्चन है क्या भाई? चलिए, यू वी और डब्ल्यू का भाई है, लग तो ऐसे ही रहा है पर देखते हैं। यू को बना दो भाई, किसका? वी और डब्ल्यू का। यू वी और डब्ल्यू का भाई है, यू वी और डब्ल्यू का भाई है, एक्स डब्ल्यू की माँ है, एक्स डब्ल्यू की माँ है। इसका ये सबकी माँ हो गई, एक्स डब्ल्यू की माँ है। देखिए वैसा ही क्वेश्चन रिपीट हुआ है, एक्स डब्ल्यू की माँ है, तीनों की माँ हो जाएगी। इसका मतलब बाई यू के पिता है, बाई यू के पिता है, इसका मतलब ये सबके पिता हो गए। तो आपस में एक्स वाई पति पत्नी हो गए। वाई वी का कौन है? बाई वी का, तो ये पिता हो गया ना। बाई वी का कौन है? पिता। ये सबका पिता हो जाएगा ना, क्योंकि आपस में सब भाई बहन ही तो है, तो ये एक का पिता हो गया तो सबका पिता हो जाएगा। ठीक है, चलिए ए का भाई बी है, ए का भाई बना दो बी। भाई बहन सेम जनरेशन में, भाई बहन सेम जनरेशन में, और यदि ये पुरुष है तो ट्रायंगल के अंदर एक बी का भाई है, सॉरी ए भाई है किसका? बी का। ए बी का भाई है, ए बी का भाई है। सेम इसी तरीके से बनेगा, जो मैंने बनाया है भाई वो सही बनाया है, क्योंकि भाई किसको बनाना है? ए को। ए बी का भाई है, सी डी का पिता है। होल्ड करिए, ना तो आपके पास सी है और ना ही आपके पास डी है, तो होल्ड करिएगा। डी की पुत्री है, डी और ई में से कोई ई नहीं है। इसको देखें, बी डी की बहन है, बी जो है ना डी की बहन है, बी बहन है किसकी? डी की। इसका मतलब सेम जनरेशन में आएगा, बहन भाई सेम जनरेशन में आएंगे, और बहन है इसलिए स्त्री आएगा, बी डी की बहन है। ए बी का भाई है, कोई बात ना, बी डी की बहन है, इनको मैंने कर लिया। अब बच्चा सी डी का पिता है, सी डी का पिता है, सी पिता बना दो, सी को क्या बना दो? पिता। सी बन गया पिता, किसका पिता? डी का। सी डी का पिता है, सी पिता हो गया डी का, हालांकि ये तीनों का पिता है। डी ई की पुत्री है, डी ई की पुत्री है, डी ई की पुत्री हो गई, डी ई की कौन हो गई? पुत्री। इसका मतलब ये आपस में क्या होंगे? पति पत्नी, है ना। ए बी का भाई है, बना दिया भाई। सी डी का पिता है, ये पिता बना दिया। डी की पुत्री है, डी ई की पुत्री है, डी की पुत्री है, और ये पिता है, इसका मतलब ये पति पत्नी हो गए। ई ए का कौन है? ई ए का या की, ई या ए का की कौन है? तो ए ई कौन होगी? साहब माँ हो गई। ई कौन हो गई? माँ हो गई। ई कौन क्या हो गई? माँ, क्योंकि ये सबका पिता हो गया, सी सबका पिता हो गया, और ई इन सब की तीनों की क्या हो गई? माँ हो गई। ठीक है, चलिए। रूप ओमवीर का भाई है, रूप जो है ना दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2012 का, रूप जो है ना, रूप जो है भाई बनेगा, किसका बनेगा? ओमवीर का। साथियों भाई बहन हमेशा सेम जनरेशन में आते हैं। रूप ओमवीर का भाई, भाई है इसलिए मेल है ट्रायंगल के अंदर। मीना रूप की बहन है, मीना
रूप की बहन है मीना, रूप की बहन है मीना, रूप की बहन है मीना, रूप की बहन है। भाई बहन सेम जनरेशन में आते हैं। अगर भाई होता तो ट्रायंगल के अंदर, है ना, मेल होगा तो ट्रायंगल के अंदर, और फीमेल होगी तो सर्किल के अंदर। मेल ट्रायंगल के अंदर, सर्किल फीमेल के अंदर। मीना रूप की बहन है। राम हेतु का भाई, ये सभी हेमू है ना, हेतु नहीं है, हेमू ही है। राम हेमू का भाई, अपने पास हेमू नहीं है। और हेमू ओम्बिर की पुत्री है। ओम्बिर तो अपने पास है ना, हेमू इसकी क्या होगी, पुत्री। हेमू इसकी क्या होगी, पुत्री। पुत्री है तो नीचे आएगी। ये हेमू कौन हो गई, पुत्री होगी। ओम्बिर की पुत्री है हेमू, हेमू ओम्बिर की पुत्री है। राम हेमू का भाई है, राम हेमू का भाई है, राम हेमू का भाई है, राम हेमू का भाई है। ये इसकी पुत्री हो गई, ये इसका क्या हो गया, भाई। हेमू का श्याम से क्या संबंध है, हेमू का श्याम से। अच्छा, श्याम मीना के पिता हैं। श्याम जो है ना मीना के पिता हैं, ऊपर लिख दीजिएगा। श्याम मीना के कौन हो गए, पिता हो गए। हेमू का श्याम से क्या संबंध है, हेमू का, तो ये क्या लग जाएगी, इसकी नातिल लग जाएगी ना। या फिर हेमू का श्याम से, श्याम से, तो ये क्या लग जाएगा, हेमू कौन लग जाएगा, दादा, है ना। हालांकि गलत कर दिया इसने, हेमू से होता है यहाँ पर से शब्द होना चाहिए, श्याम का ऐसे होना चाहिए। तो ये कौन लग जाएगा, दादा लग जाएगा। क्या लग जाएगा, दादा लग जाएगा। ठीक है, एक बार फिर से समझ सकते हैं साथियों, एक बार फिर से सुनेंगे बेहतरीन तरीके से, एक बार फिर से सुनेंगे मेरे भाइयों। चलिए मैं यहाँ पे बना देता हूँ थोड़ी सी जगह वहाँ पर। रूप ओमवीर का भाई है, रूप जो है ना ओमवीर का भाई है। रूप को बना दो भाई किसका, ओमवीर का। रूप ओमवीर का भाई है। मीना रूप की बहन है, मीना हो गई इसकी बहन, मीना रूप की कौन हो गई, बहन हो गई। राम हेतु का भाई है, राम हेतु, हेमू, हेमू नहीं है अपने पास, और हेमू ओमवीर की पुत्री है। हेमू को बना दो पुत्री, हेमू ओमवीर की पुत्री है। और राम हेमू का भाई है, राम को बना दो हेमू का भाई, राम हेमू का भाई हो गया। ठीक है, श्याम मीना के पिता हैं। श्याम जो है मीना के पिता हैं, मीना के पिता हो गए श्याम। तो हेमू से श्याम का क्या संबंध है, हेमू से श्याम का, हेमू से श्याम का। तो हेमू का ये कौन लगेगा साथियों, ये इसके क्या हो गए, बेटे बेटी हो गए। बेटी और बेटे का बेटी क्या होगी, दादा हो गया। ये दादा या नाना हो जाता है ना। ठीक है, दादा आएगा, लेकिन यहाँ पर क्या आएगा, दादा आएगा। रूप ओमवीर का भाई है, ओमवीर की पुत्री है, तो क्या आएगा, दादा। क्योंकि यहाँ पर ओमवीर को पुरुष मान के चले हैं, ओमवीर को क्या मान के चले हैं, पुरुष। तो आंसर क्या आएगा, डी। अगला, ए बी का बेटा है। देखिए ए जो है ना बेटा बनेगा, बेटा होगा तो नीचे आएगा, बेटी होगी तो ऊपर आएगा। ए बी का बेटा है ट्रायंगल के अंदर, क्योंकि ये मेन है, मेल है। ए बी का बेटा है, जबकि बी और सी एक दूसरे की बहन है। बी और सी क्या हो गई, बहन है। बी और सी क्या हो गई, बहन हो गई। बी और सी क्या हो गई, बहन है। ए बी का पुत्र हो गया, बेटा हो गया। बी और सी क्या हो गई, बहन है। डी सी की माता है, डी ऊपर बनेगी सी के, डी सी के ऊपर बनेगी, है ना। माता है तो ऊपर आई होगी सर्किल के अंदर। डी सी की माता है। यदि ई डी का बेटा है, यदि ई डी का बेटा है, यदि ई डी का, इसका मतलब डी के दो बच्चे हो गए, सी बेटी हो गई, और ई क्या हो गया, बेटा। तो निम्न में से कौन सा कथन है, क्या सी ए की दादी है, क्या सी ए की दादी है, नहीं। माँ की बहन मौसी है। निम्न में से कौन सा कथन सही है, माँ की बहन कौन सी होगी, माँ की, सी क्या होगी, माँ की बहन मौसी हो गई। क्या होनी चाहिए, मौसी होनी चाहिए। तो ये गया। ई ए का मामा है, ई ए का मामा है, बिल्कुल। तो ये मम्मी, मम्मी की बहन, मौसी, मौसी का भाई, मामा। तो ई ए का क्या हो गया,
मामा हो गया, कौन हो गया, मामा। अच्छा डीए की चाची है क्या, चाची नहीं हो गई, ये कौन हो गई, नानी हो गई। डीए की क्या, मम्मी की मम्मी, नानी हो गई ना, नानी इसका आंसर आएगा। डीए की क्या होनी चाहिए, नानी हो चाहिए। बीए की चाची है क्या, बी ए की माँ है, बी ए की क्या है, माँ। तो करेक्ट आंसर कौन सा है, बी, केवल ई ए का मामा है, ये इसमें से सही है, बाकी गलत है। ठीक है साथियों, ये लास्ट क्वेश्चन आज का, और इसके साथ ही पजल वाले क्वेश्चन खत्म हो गए। जे, साथियों जे टी का पुत्र है, जे, जे टी का पुत्र है, जे टी का पुत्र है, जे पुत्र है तो नीचे होगा ट्रायंगल के अंदर, जे टी का पुत्र है, टी एफ की माँ है, टी एफ की माँ है, टी जो है ना माँ हो गई किसकी, एफ की, टी एफ की माँ है, इसके बाद टी ऊपर आएगी, माँ है तो ऊपर आएगी, जे टी का पुत्र है, ये इसका पुत्र हो गया, टी एफ की माँ है, इसका मतलब इसकी दोनों संतान हो गई। एल टी का पुत्र है, एल टी का पुत्र है, इसका मतलब तीनों इसके बच्चे हो गए। एल टी का पुत्र है तो जे के टी से नीचे आया होगा ना, एल टी का पुत्र है, एल पुत्र है तो नीचे आएगा। एल जे से किस प्रकार संबंधित है, किसके साथ से है, जे से, जे से, जे से, जे का, जे से तीर जे से चलेगा एल की तरफ, तो कौन लगेगा, जे एल का कौन लगेगा, भाई लग जाएगा, जे एल का क्या लग जाएगा, भाई। ठीक है साथियों, सभी से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब किया करें और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन किया करें, कमेंट करके बताया करें साथियों अगर हम इस क्लास में और क्या बेहतर कर सकते थे, आगे हमारा क्या स्टेप रहना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए आप लोगों के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, राम राम भाइयों।